और दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि मैं अपने रूम से बाहर निकल गया हूँ और पूरा रूम जो है दोस्तों खाली हो रखा है। रात का अंधेरा और ये पोल की लाइट में जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ वीडियो। इमेजिन करो कि सीन हो जाता है जहाँ पे वो किसी को अभी तक अपना शिकार नहीं मिला है और मैं अकेला इस मौसम में निकल रहा हूँ, तो क्या हो सकता है। और ऊपर से मैं फ़ोन अपने हाथ में ही ले रखा हूँ। भाई साहब, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया कि वो जो पीछे एक आदमी है, और तुम लोगों ने रातों रात काम खत्म होने का नाम सुना होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रातों रात जो है चारों तरफ बांस वगैरह पिलर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, और उस पे जो है, और ये देखो जानपुल का भव्य पंडाल जो थोड़ी सी ही दूर में बढ़िया से बन जाती है, तो वो चीज़ हो रही है। और वहाँ पे कुछ लोग मेरे को दिखे पहले फ़ोन रखने अंदर। भाई साहब, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। अब आप लोगों को मालूम होगा तो मेरे को करेक्ट करना या फिर मतलब कमेंट में बता देना। ये जो बाजार समिति का यहाँ से जो रूट कटती है, वहाँ के इधर ही आसपास में कहीं पे इधर मतलब पहले एक एटीएम हुआ करती थी। वो अभी बंद हो गई है या फिर रात होने की वजह से मतलब शटर डाउन किया गया है। ये बात मेरे को तुम लोग कंफर्म बता देना। ये सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और ये भी अभी बंद है भाई। देख रहे हो, अगर अभी हमारे साइकिल में पेट्रोल डलवाना हो तो कैसे होगा। तो सीन ऐसा है कि ये भी अभी बंद है। भाई साहब, एक पंगा हो गया है। बापू धाम के सामने जो एसबीआई का एटीएम कार्ड है वो अभी बंद है। मैं सोचा ही था कि बंद ही होगा, और बंद ही है। सीन ऐसा हो गया है कि घर का ना घाट का वाला सीन हो गया है। कैश मेरे पास है नहीं, और ऑनलाइन मेरे पास अभी भेजे नहीं गए हैं, और मेरे को केवल एटीएम से ही निकालने को बोला गया है, एसबीआई वाला। भाई साहब, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, सेंट्रल बैंक का बैंक खुला हुआ है, उसी के पीछे जस्ट स्टेट बैंक का चंदमारी ब्रांच है, वो अभी बंद है। ये हालत हो रखी है अभी स्टेट बैंक की, क्या बताऊँ मैं अब तुम्हें। और पीछे जो है मेरा ओवरब्रिज का काम चालू है, उसकी नॉइज़ अलग आ रही है। अगर मेरे को आगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एसबीआई का एटीएम और कहाँ कहाँ पे है और कब बजे तक खुलेगी। नहीं होगा तो यहाँ सेंट्रल से ही मैं निकाल लूँगा। क्या कर सकते हैं अब। नहीं होगा तो चलते हैं, अब दूसरे ही एटीएम से निकालेंगे, क्योंकि 4 भी बजने वाला है और मेरे को पहुंचना भी होगा। निकलते हैं पहले यहाँ से, बेकार में मैं इधर रास्ते में आ गया हूँ। वैसे यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है, लेकिन मेरे को जाने का इच्छा नहीं है। निकलते हैं यहाँ से। प्लीज़ रिमूव कार्ड। रिमूव कर लिया। कार्ड इज़ नॉट प्रोसीड। भाई साहब, क्या हो रहा है इसके साथ? कहीं मैं उल्टा तो नहीं डाल रहा हूँ? ऑलराइट दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि अभी समय हो रहा है, एक बार मैं समय तुम्हें दिखा देता हूँ। समय हो रहा है 2:39। 2:40 भी हो गए, और ये हो रहा है सुबह के 2:40। तो सीन ऐसा है कि अभी पूरा मोतिहारी सोया हुआ है, और मैं ड्रेसअप हो गया हूँ। तो अगर मैं तुम्हें बाहर का मौसम दिखाऊं, तो अभी पूरा अंधेरा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। और सच बताऊं तो एक भी गाड़ियां भी रोड पे नहीं चल रही है। देखो, पूरा बाहर अंधेरा हो रखा है। लेकिन सीन ऐसा है कि मैं जगा हुआ हूँ, और अभी मैं निकल रहा हूँ एक जगह। तो ऐसा क्या ही बात हो गई कि मेरे को 2 बजे रात को जग भी पड़ गई है, और मैं ऐसे निकल रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। जब सारी मोतिहारी सोई हुई है तो मैं क्यों जगा हूँ। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। सीन ऐसा है कि मेरे फादर की जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और रात भी हो रही है, सभी कोई मेरे रूम में क्या भी सोए हुए हैं, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये है कि मेरे फादर की जो है तबीयत ख़राब हो गई है, तो उस कारण जो है मेरे को डॉक्टर के पास नंबर लगाने को वो बोला गया था कल रात को। तो मैं तो ऐसे देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है, लगाने के नंबर लगाना है तो मैं लगाने चला जाऊँगा। तो वैसे तो वो लोग बोले कि 4 बजे मतलब लगेगा नंबर, 4 बजे चले जाना। लेकिन मैंने कहा कि 2 घंटे पहले चलते हैं, फादर का केस है, और ऊपर से थोड़ी सी दर्द वगैरह का भी केस है। और मेरे फादर को जो है राइट साइड में दर्द हो रहा है यहाँ चेस्ट पे। तो थोड़ा सा ये सीरियस मैटर भी हो सकता है। तो उस चीज़ को लेके भी मैं थोड़ा सा ये पैनिक में हूँ। और थोड़ा सा मतलब वियर्ड भी है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होती है तो वो एक तरीके से मतलब माना जा सकता था हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन राइट साइड में इधर चेस्ट में दर्द हो रही है, वो अलग चीज़ हो रही है। और मेरे को सुनने में भी आया कि कल उन्हें वोमिटिंग भी हुई है, तो ये थोड़ी सी मतलब हेडेक देने वाली चीज़ हो जा रही है। तो वो लेकर मैं जो है मतलब ये चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था। तो करीबन 2 बजे रात को मैं जगा, और 2:10 में जो है मैं बाथरूम वगैरह फ्रेश वगैरह होने को है। तो अभी तो समय अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, तो 2:42 हो रखा है, और मैं
पूरा फ्रेश हो चुका हूँ और मैं तैयार वगैरह हो गया हूँ पूरा, मतलब अब मैं निकलने को हो गया हूँ रेडी। तो बस ये मौसम देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि अभी मतलब निकलना सेफ होगा नहीं होगा। पूरा मौसम जो है शांत हो रखा है, एक भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। और बाहर निकलूंगा कहीं NH वगैरह पे एक दो गाड़ियाँ जा भी रही होगी, तो वो केवल ट्रक वगैरह जा रही होगी, तो वो थोड़ी सी अजीब अलग चीज़ हो जाएगी। और अब देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। पहले तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं एक बार इन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, मेरे रूम के बगल वाले को, कि मैं अभी निकल रहा हूँ और रात का समय है, तो थोड़ा सा रूम का मतलब जो भी है ताला वगैरह वो तो मैं अभी खोल दिया हूँ, तो वो लोग मार ले अपन, मतलब यही चीज़ हो जाएगी कि 3 बजे रात में मतलब बिना बताए कैसे चले गए। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ इन लोगों को, ताकि बाद में जो है कोई दूसरा हेडेक नहीं चाहिए अपने को। तो निकलते हैं पहले यहाँ से। और फिर दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि मैं अपने रूम से बाहर निकल गया हूँ और पूरा रोड जो है दोस्तों खाली हो रखा है, रात का अंधेरा। और ये पोल की लाइट में जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ वीडियो, क्योंकि सीन ऐसा है कि मेरे पास कैश एक भी नहीं है। और मेरे को नंबर लगाने जाना है, तो वहाँ कैश लगेगी ज़रूरत। तो मैंने जो है ATM कार्ड रख लिया है। वैसे तो मेरे पास डेबिट कार्ड अपना नहीं है, मेरे भाई का अकाउंट है, मेरा बड़ा वाला भाई, तो उसके अकाउंट से ही मैं पैसे निकालने वाला हूँ। तो पहले निकलते हैं यहाँ से ATM में पैसे निकालने के लिए, चलो चलते हैं। भाई एक गाड़ी जो है अभी निकली है और पूरा रास्ता खाली हो रखा है भाई साहब। और सच बताऊं तो कुत्ते वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं कि कहूँ कि हाँ कुत्ते वगैरह भी चल रहे हैं, पता नहीं ये डॉगी कहाँ से आ गया। और पूरा जो है रास्ता सुनसान हो रखा है, कोई नहीं है दोस्तों। रात के 3 बज रहे हैं, अभी अभी पूरा प्रॉपर 3 भी नहीं बजा हुआ है और ऐसा कुछ सीन हो रखा है। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे इतनी रात को, तो ये अलग चीज़ हो जाएगी मेरे चैनल की। और मैं अभी साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब ट्रैवल क्या, मेरे को जाना है हॉस्पिटल और वहाँ पे नंबर लगाना है। तो मैंने ये बात नहीं बताई कि कौन से हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ। तो वैसे तो डीनाथ जो है एक हड्डी का पेशेंट है, दर्द वगैरह का भी है, तो मतलब पेशेंट कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट है। तो बस उसी के पास जो है पहले भी एक बार चेकअप वगैरह हुआ था, मतलब ऐसे ये चेस्ट पेन को लेके नहीं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी बहुत जब दर्द किसी चीज़ का हुआ था तो वहाँ पे हुआ था उनका चेकअप। बाकी अगर बात की जाए कि चेस्ट पेन को लेकर किसके पास जाना सही रहता, तो वैसे तो एक मतलब लेडी आई हुई थी अपनी दुकान पे, जो जिसने बताया था कि हाँ भाई ये मतलब PP सिंह में जाकर चेक करा सकते हो। लेकिन वही बात हुआ कि PP सिंह जो है मतलब वो TB वगैरह ये पथरी वगैरह का मतलब पेशेंट को चेक करता है, तो पता नहीं दर्द को मतलब सही कर पाएगा कि नहीं। लेकिन मतलब डीनाथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि अच्छा डॉक्टर है और दर्द वगैरह का स्पेशलिस्ट है, तो वो सही कर देगा। तो चलते हैं पहले, देखते हैं कि कैसा सीन रहता है। और अकेले मौसम में अकेला यहाँ पे थोड़ी बहुत डॉगी तो देखने को मिल रही है, लेकिन भाई सब सच बताऊँ तो मेरी फट रही है। दो चार लोग जो हैं अगर रहते हैं तो थोड़ा बहुत सेफ भी फील होता है। यहाँ पे ब्लॉग भी मैं बना रहा हूँ और ऊपर से लाइट वगैरह भी प्रॉपर नहीं है सही से कि मैं अपना फ्रंट फ्रंट पे जो है दिखाऊं। मैं आगे पीछे करके ही तुम्हें दिखा पा रहा हूँ। अगर कोई मतलब ऐसा इमेजिन करो कि सीन हो जाता है जहाँ पे वो किसी को अभी तक अपना शिकार नहीं मिला है और मैं अकेला इस मौसम में निकल रहा हूँ, तो क्या हो सकता है। और ऊपर से मैं फ़ोन अपने हाथ में ही ले रखा हूँ, तो ये थोड़ी-सी अलग चीज़ हो जाएगी। और वहाँ पे ट्विंकल जो है अपना ये सिग्नल कर रहा है। 3-4 बजे के बाद जो है लोग चलना चालू भी हो जाते हैं। एक लोग भाई साहब एक आदमी तो मेरे को दिखा वहाँ पे, वो पता नहीं क्या सही आदमी है कि नहीं है। मैं फ़ोन अंदर रख लेता हूँ। भाई साहब, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया कि वो पीछे एक आदमी है, और तुम लोगों ने रातों रात काम खत्म होने का नाम सुना होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रातों रात जो है चारों तरफ बाँस वगैरह, पिलर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। और उस पे जो है, और ये देखो जानपुल का भव्य पंडाल जो थोड़ी सी ही दूर में बढ़िया से बन जाती है, तो वो चीज़ हो रही है। और वहाँ पे कुछ लोग मेरे को दिखे, पहले फ़ोन रखने अंदर। भाई साहब अभी मेरे को जानपुल पे जो है 4-5 आदमी दिखे थे। और वही होता है कि जब माइंड में आपका कुछ मतलब डाउट हो जाए तो सारी चीज़ें जो है तुम्हें वैसा ही फील होने लगता है। तो मेरे को थोड़ा सा उधर से अनसेफ फील हो रहा था, तो मैं मतलब हमें इस रास्ते से जाना नहीं था, लेकिन इस रास्ते से मैं मुड़ गया हूँ। तो अभी मैं इसी रास्ते से मतलब आगे एक रास्ता कट के जाती है तो। और एक अच्छी चीज़ मेरे को ये हो गई है कि इस रास्ते से मेरे को याद है कि एक वो है ATM
का मशीन है। तो देखना होगा कि एटीएम का ब्रांच अभी खुला है या नहीं है। जो बैंक दावा करती है कि चौबीसों घंटे सातों दिन के लिए खुले रहती है, तो वो क्या अभी खुली है या नहीं खुली है, वो चीज़ देखनी होगी। मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन अब याद नहीं है कि कहाँ पे है एसबीआई वाला। अब वो चीज़ मेरे को चेक करना होगा। भाई साहब यहीं आसपास में ही तो था, पता नहीं कहाँ चला गया भाई। यहीं आसपास में ही कहीं पे था। एक मिनट में चेक करके तुम्हें बताता हूँ। भाई साहब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। अब आप लोगों को मालूम होगा तो मेरे को करेक्ट करना या फिर मतलब कमेंट में बता देना। ये जो बाजार समिति का यहाँ से जो रूट कटती है, वहाँ के इधर ही आसपास में कहीं पे इधर मतलब पहले एक एटीएम हुआ करती थी। वो अभी बंद हो गई है या फिर रात होने की वजह से मतलब शटर डाउन किया गया है। ये बात मेरे को तुम लोग कंफर्म बता देना, क्योंकि मेरे दिमाग से उतर रही है कि मतलब अभी क्यों नहीं फ्रेंड सॉरी एटीएम कार्ड खुली हुई है, एटीएम का ब्रांच खुली हुई है। वैसे तो मतलब एक्सिस बैंक मैंने आते हुए देखा हूँ कि एक्सिस बैंक का जो ब्रांच था वो खुला हुआ था। और पता नहीं अभी वो ब्रांच जो मैं पहले यहाँ पे देखा करता था और बहुत बार यूज़ भी किया हूँ, तो वो अभी भी मतलब यहाँ पे है या नहीं है, ये बात मेरे को करेक्ट कर देना। क्योंकि मैं दो बार जो है आगे पीछे किया हूँ जहाँ पे एग्जैक्ट वो पहले ब्रांच थी, तो अभी तो वो नहीं थी। ये बात मतलब एक बार तुम लोग नीचे कमेंट कर देना कि है भी या यहाँ से बंद हो गई या फिर हटा दिया गया। ऐसा सीन है वो तुम मेरे को कमेंट कर देना, पता निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब वो जो लाइट देख रहे हो तुम, और वो जो बिल्डिंग अभी आ रही है हल्का सा मरून कलर या फिर ऑरेंज जो भी बोलो, वही है अपना बाजार समिति। और इसी में आलू प्याज जो भी है उसकी खरीद बिक्री होती है। और अभी तो पूरा मार्केट जैसा बड़ा सा हो गया है, पहले तो छोटा सा ही गेट था। मतलब रिनोवेशन तो हो रहा है भाई, लेकिन सीन ऐसा है कि अभी भी धूप वगैरह नहीं निकली हुई है। और मेरे को एग्जैक्ट जाना कहाँ है वो भी मेरे को मैप पे देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ की कन्फ्यूजन अलग हो रही है। और ऊपर से भाई साहब अभी मैं एक काला डॉगी के ऊपर चढ़ा देता, भाई साहब अभी भी मेरा धक धक कलेजा कर रहा है। वो अंधेरे में जो है लेटा हुआ था और मेरे को बात करते करते ध्यान में ही नहीं गया। अभी वो हिला है तब जाके मेरे को आइडिया लगा कि वो डॉगी है। तो मैं कैसे कट मार के बचाया हूँ मैं ही जानता हूँ। शायद अभी आप लोगों को मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डर के पूरा कतर हो गया हूँ मैं। अब यहाँ से तो पूरा प्रॉपर लाइटिंग वगैरह मेरे को पता है कि हो सकती है, क्योंकि इधर से पूरा मेन मार्केट वगैरह है, तो आराम से इधर से निकल सकते हैं। पहले मैं मैप पे देख लेता हूँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ भी या नहीं हूँ। अब देखो मेरा चेहरा। और यही लाइटिंग जो है शायद बाजार समिति की है। और ये सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और ये भी अभी बंद है भाई। देख रहे हो, अगर अभी हमारे साइकिल में पेट्रोल डलवाना हो तो कैसे होगा। तो सीन ऐसा है कि ये भी अभी बंद है। चलो हमें जहाँ जाना है उसका मैप हम लोग खोल देते हैं। भाई साहब ये एमकेडी और इस लाइट में समझो कि अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और फिर से अंधेरा। और सीन ऐसा है कि मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। और मतलब मेरे को यहाँ से थोड़ा बहुत टर्न वगैरह भी लेके जाना होगा। अंधेरा भी है, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बनाऊंगा। पहले वहाँ पहुँचते हैं स्टेशन पे, सॉरी डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद आपको वहाँ से क्लिप दिखाऊंगा। पहले ये स्टेशन वगैरह गुमती वगैरह का सीन है, जहाँ पे अभी एक माल ट्रेन लगी हुई है। यानी 8-9 बजे तक तो ये गुमती खुलेगी नहीं, करीबन 10 या 11 बजे के आसपास। सॉरी ये तो गुमती खुली हुई है, यानी एक डब्बा यहाँ से खींच लिया गया होगा आगे या पीछे। देखो ये खुला हुआ है गुमती, लेकिन हमें शायद देखना होगा कहाँ से जाना है। हमें पहले पहुँचना है स्टेशन रोड। तो स्टेशन तो अब थोड़ी दूर ही बची हुई है, पहले वहाँ चलते हैं। भाई सब काला काला डॉगी है इस साइड में, यहाँ पे एक काला डॉगी है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन अभी है। निकलते हैं, पहले फ़ोन रखते हैं अंदर। भाई साहब एक पंगा हो गया है। बापू धाम के सामने जो एसबीआई का एटीएम कार्ड है वो अभी बंद है। मैं सोचा ही था कि बंद ही होगा, और बंद ही है। सीन ऐसा हो गया है कि घर का ना घाट का वाला सीन हो गया है। कैश मेरे पास है नहीं, और ऑनलाइन मेरे पास अभी भेजे नहीं गए हैं। और मेरे को केवल एटीएम से ही निकालने को बोला गया है, एसबीआई वाला। तो वो अभी मेरे को चेक करना होगा कि कहाँ का खुला हो सकता है, और वहाँ से निकालना होगा। तो पहले तो एटीएम का मशीन देखना होगा आसपास में कहाँ पे है। भाई साहब ये जो बीएसएनएल का टावर है, एलआईसी वगैरह का, वहीं पे एक मेरे को याद था एसबीआई का ई कॉर्नर भी है, जो कि ये भी बंद है।
तो अब पता करना होगा कि मैं पैसे दूसरे कौन से एटीएम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान में यही 2 एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन वगैरह थे। अब अब देखना होगा पैसे मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ। समय भी हो गया है 3 बज के 6-7 मिनट, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होने वाली है भाई। पहले निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें जाना है। चलो चलते हैं। बैंक वगैरह भाई साहब, भरोसा मत करना। एक्सिस बैंक का तो मैंने देखा है ब्रांच, वो खुला हुआ था, और अभी कोई भी एसबीआई खुला हुआ नहीं है। यही तो दिक्कत हो रही है एसबीआई के साथ। अगर 4 बजे तक भी हो जाता है, खुल जाता है तो सही है, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो पहले देखते हैं वहाँ पहुँच के कि आसपास में कोई बैंक खुला हुआ है कि नहीं। चलो चलते हैं। भाई साहब, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, सेंट्रल बैंक का बैंक खुला हुआ है, उसी के पीछे जस्ट स्टेट बैंक का चनमारी ब्रांच है, वो अभी बंद है। ये हालत हो रखी है अभी स्टेट बैंक की, क्या बताऊँ मैं अब तुम्हें। और पीछे जो है मेरा ओवर ब्रिज का काम चालू है, उसकी नॉइज़ अलग आ रही है। अगर मेरे को आगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एसबीआई का एटीएम और कहाँ कहाँ पे है और कब बजे तक खुलेगी। नहीं होगा तो यहाँ सेंट्रल से ही मैं निकाल लूँगा। क्या कर सकते हैं अब। भाई साहब, एक बार एक रोड देखो, और समय भी एक बार देख लो। इतना दिक्कत से मैं 3 आधे घंटे से जो है एसबीआई एटीएम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी एटीएम खुला नहीं है। और एक ये रास्ते से मेरे को जाने को बोल रहा है, अभी भी 1 मिनट आगे। यहाँ पे कहाँ तुम्हें एसबीआई एटीएम दिख रहा है। फिर भी मैं एक बार आगे जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना हार्ड नाला ख़राब है और रोड इतना गंदा स्थिति में, एटीएम अभी भी 1 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है। इधर रोड भी फ्रेश मेरे को नहीं दिख रहा है। इधर कहाँ से एटीएम होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं होगा तो चलते हैं, अब दूसरे ही एटीएम से निकालेंगे, क्योंकि 4 भी बजने वाला है और मेरे को पहुँचना भी होगा। निकलते हैं पहले यहाँ से, बेकार में मैं इधर रास्ते में आ गया हूँ। वैसे यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है, लेकिन मेरे को जाने का इच्छा नहीं है। निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब, ये पंजाब नेशनल बैंक का ई लॉबी है, इसमें पता नहीं एटीएम है कि नहीं है। एक बार यहाँ तक आ ही गए हैं तो कोशिश करते हैं देख के। है भाई, एटीएम कार्ड तो है। एसी वगैरह भी मस्त चल रहा है। बाहर से अंदर तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं दिख रहा है। ये भी है अपना कार्ड अंदर। प्लीज़ रिमूव, रिमूव कर दिया। प्लीज़ रिमूव, री इंसर्ट योर कार्ड। प्लीज़ रिमूव एंड री स्टार्ट, री इंसर्ट द कार्ड। ये कैंसिल, क्लियर कस्टमर डेबिट कार्ड। क्या हो रहा है भाई। ये मैंने डाला अंदर, प्रोसेस हुआ, प्लीज़ रिमूव कार्ड। रिमूव कर लिया। कार्ड इज़ नॉट प्रोसीड। भाई साहब, क्या हो रहा है इसके साथ। कहीं मैं उल्टा तो नहीं डाल रहा हूँ। प्लीज़ रिमूव योर कार्ड। भाई साहब, नहीं हो रहा है। क्या ही मैं करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं भाई से अपना बात करता हूँ कि कैसा सीन हो रहा है। यहाँ पंजाब में भी नहीं चला ये एटीएम। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। करीबन आधे घंटे और, यानी 1 घंटे से मैं केवल एटीएम ही ढूंढ रहा हूँ, और करीबन 7-8 एटीएम देख के छोड़ भी दिया। कहीं पे कार्ड प्रोसीड नहीं कर रहा है, और एसबीआई का खुला है ही नहीं कहीं पे एटीएम। और दूसरी बात की, मैं पे सब दिखा रहा है कि ओपन है, ओपन है, 24 घंटा ओपन है, और कोई भी एटीएम खुला ही नहीं है। मैं करीबन 7 से 8 एटीएम देख चुका, लेकिन एक भी नहीं खुला हुआ है। और अंधेरा ऊपर से, अब थोड़ी बहुत गाड़ी भी चलने लगी। मैं डीनाथ के पास पहुंच भी गया था, और वहां से घूम के भी आया हूँ, क्योंकि वो खोला नहीं था अभी तक अपना जो भी है। और और वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति था, तो मैंने उसे नंबर दे दिया कि अगर खुलता है तो आप मेरे पास एक बार कॉल कर देना। तो अब देखो वो करता है या नहीं करता है। मैं इधर आया हूँ, एक आईसीआईसी करके एक बैंक है जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसके चक्कर में आया हूँ कि कहीं उससे निकल जाए। तो अब देखते हैं कहाँ है वो बैंक। भाई साहब, अभी हम लोग एक एसबीआई का कार्ड इस एटीएम में भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं ले रहा है, तो अभी कार्डलेस पेमेंट करने का ट्राई, मतलब ट्राई करने वाले हैं। और उधर बाहर मेरा साइकिल भी है, तो उसका भी टेंशन है मेरे को। ठीक है, अब करते हैं पहले। ये देखो कार्डलेस है। ये कुछ तो सेंटर पिन वगैरह गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा।
चलो दोस्तों, किसी तरह निकल के गया। कार्तिक अपने निकल गया है। भाई साहब बहुत दिक्कत से निकला है।